स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं दीक्षा ऐप पर प्रारंभ किए गए टीचर ट्रेनिंग कोर्स आरजे पीयर लर्निंग के चव आकलन यानी इस आधारित प्रश्नों उत्तर पर आप किस तरह से जवाब देंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को पेड़ के विभिन्न भागों के समझाने से संबंधित है। कुछ विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से किंतु कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए शिक्षक क्या करेगा। तो इसके लिए समूह बनाकर जिन विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया है उनसे समझाने के लिए कहेगा। दूसरा प्रश्न है, आप विद्यार्थियों में पीयर लर्निंग के माध्यम से क्या विकसित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों का समग्र विकास करना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 3 में, पीयर समूह में कार्य करते समय मुख्य सावधानी रखनी अति आवश्यक है। विद्यार्थियों के समूह में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला प्रश्न है, पीयर लर्निंग एक सीखने की रणनीति है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीम वर्क और सहयोग की भूमिका सुविधा प्रदान करती है। इस विचार से आप कितना सहमत हैं। तो इस विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पीयर लर्निंग को परिभाषित किया गया है। तो इसके तहत सीखने के संकट को दूर करने और शिक्षकों की मदद के लिए क्रांतिकारी मॉडल के रूप में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न, जिस सहपाठियों के साथ मिलकर सीखने के निम्न लाभ हैं, सर्वाधिक उपयुक्त लाभ का चुनाव करना है आपको यहाँ पे। तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ विद्यार्थियों को भावनात्मक और संवेदनात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अक्षर मिक्सअप का उपयोग किस प्रकार से बच्चों की रचनात्मकता के बढ़ाने में किया जा सकता है। तो बच्चों को अक्षरों से नए शब्द बनाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न, पीयर लर्निंग में विद्यार्थियों का समूह किन किन आधार पर बनाए जा सकते हैं। तो इसमें रुचि के आधार पर, अधिगम स्तर के आधार पर और गतिविधि के आधार पर तीनों के रूप में बनाए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में पीयर लर्निंग के लिए निम्न में से आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षक की सर्वाधिक भूमिका होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु की तुलना भगवान से की जाती है, तो ये आवश्यक नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला प्रश्न है, सपना एक अंतर्मुखी बालिका है। वो हमेशा अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने से हिचकती थी, परंतु जब से उसके शिक्षक ने पीयर लर्निंग के माध्यम से कक्षा में पढ़ाना शुरू किया, तब से वह सपना शिक्षक से प्रश्न पूछने में हिचकती नहीं है। साथ ही उसे जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं उनका उत्तर वह तुरंत दे देती है। तो ये कौन सा कौशल होगा। ये होगा संप्रेषण कौशल। नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण विद्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बिंदु चिन्हित करना है। तो सबसे पहले समस्या को पहचानना, योजना बनाना, सुझाव लेना और फिर समाधान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला प्रश्न, समूह में पीयर लर्निंग किस आधार पर होना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि और अधिगम स्तर के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट करेंगे। अगला प्रश्न, पीयर लर्निंग के माध्यम से कक्ष में गणित विषय का टॉपिक, स्थानीय मान और संख्या ज्ञात करें। शिक्षक के लिए सिखाने के लिए क्या आवश्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे समूह निर्माण जिसमें 2 विद्यार्थी खिलाड़ी विद्यार्थी मेंटर के रूप में कार्य करेगा, ये जरूरी नहीं होगा। अगला प्रश्न, गणित की क्लास में विद्यार्थी 4 समय में मिलकर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ बना रहे हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थी सहपाठियों की गलतियाँ सुधार रहे हैं। तो इसके अनुसार कक्ष में क्या हो रहा है। तो शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यार्थी अपनी अपनी भूमिका में ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न, पीयर लर्निंग में परस्पर क्रिया द्वारा सीखने की गतिविधियां सम्मिलित है, जहां विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, विचार मंथन करते हैं, समूह चर्चा करते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षक के डर से मुक्ति मिलती है और विद्यार्थी में सार्थक चिंतन और संवेदनात्मक भावना का उदय होता है, और वह दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न, पीयर लर्निंग में विद्यार्थियों का समूह किन किन आधार पर बनाए जा सकते हैं। ये वापस दोहरान हुआ है, रुचि, अधिगम और गतिविधि के आधार पर। उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होगा। अगला, सहपाठी सहभागिता शिक्षण में समूह की सक्रिय भागीदारी मानी जाती है। शुरुआती प्रश्नों द्वारा, विद्यार्थी की उचित भूमिका निर्वहन द्वारा, यानी और ब दोनों राइट होंगे यहाँ पे। अगला है, पीयर लर्निंग में शिक्षक की भूमिका को उचित क्रम देना है। तो नंबर 1 पे जो वाक्य लिखा वो 1 पे आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 और फिर 2। ऑप्शन नंबर 1 राइट करेंगे। अगला है, पीयर लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों के विकास के लिए शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में क्या भूमिका होती है। विद्यालय और गांव की समस्याओं को चिन्हित करने में, समस्याओं के निराकरण की योजना बनाने में और समय आकलन में। अपनी उपरोक्त सभी हो गए। ऑप्शन नंबर 4 राइट करेंगे। अगला प्रश्न, पीयर लर्निंग का सर्वाधिक योगदान है कक्षा में भयमुक्त वातावरण के साथ ही सभी विद्यार्थियों में संवेदनात्मक विकास और आनंददायी वातावरण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो इस प्रकार आप 22 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके 22 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर रिकॉर्ड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।